कुछ 20 से 25 बाइक होगी, तो उस पर कुछ लड़के लोग आवारागर्दी करते हुए निकल रहे, अपनी तिरंगा यात्रा मस्त निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत में होता है, चलता है, हिंदुस्तान है। और साथ साथ अनुरोध है हमारे कोचिंग संचालकों से, हम आपके ग्राहक हैं, हमारे से आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो अब उसके हिसाब से क्या वैकेंसी दे रहे हो आप? क्या बोलूँ, अब चिन्ना मित्र की तरह पकड़ा दी है वैकेंसी। वैकेंसी थोड़ी है, अब विद्यार्थियों को परेशान, एक तरह से मतलब पागल ही बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ी। जैसे कि आप देख सकते हो एमपीपीएससी के आयोग के सामने एमपीपीएससी एस्पिरेंट की तिरंगा यात्रा आ चुकी है। देख सकते हैं आप आयोग, और उस साइड में दिखाना चाहूंगा, दिखाना उस साइड भीड़ देख सकते हो, काफी एस्पिरेंट का कारवां आ चुका है। ये जो तिरंगा यात्रा है भौरकुआ से शुरुआत हुई थी, भोलाराम से, और अभी लगभग 2 बजने को है और तिरंगा यात्रा एमपीपीएससी आयोग आ चुकी है। देख सकते हैं आप, देख सकते हो आप, पूरा भीड़ का जन सैलाब है आज, और लगातार 2 दिन से ज्यादा आज जो है एस्पिरेंट नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप अंदर देखिए, उधर साइड से देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरा सारा लगा हुआ है। अंदर आना, का हमने सपना देखा, जिस देश को आजाद कराने का हमने सपना देखा, जिस देश से विदेशी अंग्रेज को भगाकर देसी लोगों का राज स्थापित करने का हमने सपना देखा, उस देश के अंदर देश के नागरिकों के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इस देश में विदेशी आतंकवादी आ जाते हैं, बॉर्डर पार करके आ जाते हैं, देश के अंदर बम विस्फोट करके चले जाते हैं, लाल किले के सामने बम फोड़ देते हैं, सारी इंटेलिजेंस, सारी पुलिस सब फेल हो जाती है। लेकिन इस देश में यदि बच्चे अपनी बात कहना चाहते हैं तो ये सारे नियम कायदे कानून लगा देते हैं। इनको सारी इंटेलिजेंस याद आ जाती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ताका झाकी करने लगते हैं, टेलीग्राम के अंदर घुस जाते हैं। याद रखना, आप आंदोलन को फेल कर दोगे, लेकिन देश को आप हरा दोगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जो गड्ढा खोद रहे हो, उसमें हम तो गिरेंगे, आने वाली आपकी नस्लें और आपके बच्चे भी गिरेंगे। जैसे कि हमें पता चला था कि तिरंगा यात्रा भोलाराम गेट से निकलेगी, तो हम वहाँ पर वेट कर रहे थे। मैं मेरे जो भी क्लासमेट थे उनका वेट कर रही थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ 20 से 25 बाइक होगी, तो उस पर कुछ लड़के लोग आवारागर्दी करते हुए निकल रहे, अपनी तिरंगा यात्रा मस्त निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत में होता है, चलता है, हिंदुस्तान है। तो वहाँ पर किसी पुलिस वाले ने उसको रोका नहीं। जैसे ही हम बच्चों की यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ पर उनकी आइडेंटिटी चेक की गई, वहाँ पे उनसे जो पोस्टर्स वगैरह थे उनसे छीन लिए गए, मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और एक साइड जो आवारागर्दी कर रहे हैं, जो बिल्कुल है ना, क्या बोलना चाहिए, अभंग तरीके से कर रहे हैं जो चीज़ें, उनको नहीं रोका गया। मतलब इन पुलिस वालों को पता था कि ये आयोग ही जाएंगे बच्चे, इसके लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था जानबूझकर। और आपका ये काम था बस कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकालना है और अपने आयोग तक आना है। मतलब भोलाराम गेट था, वहाँ से सीधे आयोग तक आना था, बस और कुछ नहीं। इनकी नज़रें स्टूडेंट के ऊपर है, ना कि जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उस पर बिल्कुल भी नहीं थी। जो बाकी हो रहा है वहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं। इनको तो पता था ये स्टूडेंट है, उनको शायद पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि स्टूडेंट है, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, इसके लिए उनको रोकना था और कुछ नहीं। तो हरकतें वहाँ पे हुई है, इनको मतलब पता था ऑलरेडी, तो ये परेशान करना चाह रहे थे, डराना चाह रहे थे, ताकि यहाँ से ये वापस चले जाए। अब तीसरा दिन है आप सभी लोगों का, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? 3 दिन हो चुके हैं हमको यहाँ पे आए हुए। हम केवल खाना खाने के लिए या और नित्य क्रियाओं के लिए केवल रूम तक जा रहे हैं, बाकी फिर यहीं आके धरना दे रहे हैं। अब हम तो यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आएँ तो हम सबका थोड़ा उद्धार हो सके, लेकिन सरकार की अभी तक हमारी कोई बात ना सुनना, आयोग के किसी की हमसे बात ना करना, इनको देख के लगता है, इनको देख के समझ में आ रहा है कि ये नहीं सुनेंगे, तो हमें कुछ और अपने प्रोग्राम, कोई और प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कोई बात करने आएगा तो उस हिसाब से देखेंगे। आज आपकी तिरंगा यात्रा
जी। उस दौरान भी सुना है कि कुछ उस दौरान ये हुआ कि हम सब अपना प्रोसेशन लेके आगे बढ़ रहे थे, पुलिस वाले ने हमारे वीडियो बनाए, रोकने की कोशिश की, आगे पीछे पुलिस वाले चल रहे हैं, जैसे कि ऐसी हमारी चेकिंग की जाए जैसे आतंकवादी हों। इतने सक्षम पुलिस वाले, इतने सारे कांड हो रहे हैं देश में, अब वहाँ मुस्तैदी दिखा दो। हम यहाँ 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं इस ठंड में, आज थोड़ा धूप है, बाकी तो 3 दिन से आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं कितनी ठंड है यहाँ पे, उसके बावजूद हम बैठे हुए हैं। और साथ साथ अनुरोध है हमारे कोचिंग संचालकों से, हम आपके ग्राहक हैं, हमारे से आपकी रोजी रोटी चल रही है कहा जाए तो, फिर भी आप समर्थन दें। आप अपने बच्चे, आप नहीं आ पाए ठीक है, आपकी दुकान चल रही है, आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को संदेश दे सकते हैं, बच्चों को भेजें, आप हमसे आप चल रहे हैं। ये सही कहा आपने कि आप सभी की जिम्मेदारी है, ये ऐसा एक एस्पिरेंट की जिम्मेदारी नहीं है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर पद आएंगे तो सीधी सी बात है सब लोगों का फ़ायदा ही होने वाला है इसमें, कोचिंग से लेकर स्टूडेंट से लेकर। मेरा ये 2025 का तीसरा मेंस है। मैं 2 बार मेंस फेल हो चुका हूँ। आखिरकार मुझे पता तो चले कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो उसमें अपन सुधार करें। 2019 से कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं, तो हमें पता तो चले कि एक्चुअली में हम गलती कर क्या रहे हैं। 2025 का मेंस जून में 9 जून से ड्यू था, 1 साल होने का है, अभी उसका कुछ पता नहीं कब होगा भी कि नहीं होगा। आज लगातार तीसरा दिन है और भीड़ देख सकते हैं आप, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये लोग ऐसा नहीं कि अभी बैठे हैं, रात को भी यहाँ पर बैठते हैं, पूरा टाइम यहीं पे। आज तीसरा दिन है तो मुश्किल होता है सारी चीज़ों को लेकर, और काफ़ी ठंड भी रहती है रात भर। आज वैसे आपको थोड़ी सी धूप दिख रही है, लेकिन 2 दिन से लगातार कड़कती ठंडी में भी बैठना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और भी काफ़ी सारे हम स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम अर्जुन धाकड़ है। मैं भी पिछले सालों से, कुछ सालों से तैयारी कर रहा हूँ MPPSC की। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सरकार तो सोई हुई है हाल फिलहाल, किसी की भी मांग नहीं सुन रही है। और हमें तो विद्यार्थी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और फिर ऐसे अब कुछ लोग हैं वो आए नहीं हैं, ऐसे मेरे भी दोस्त हैं बहुत से, उनसे ही बोला था आने की, लेकिन वो भी नहीं आए। कोई ये बोल, आपको देखा वही ध्यान मुझे समझ में आ रहा है कि यार आप आ सकते हो। देखो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे हूँ आ सकते हैं, और मैं आ रहा हूँ तो और लोगों को भी आना चाहिए। अगर आप लोग भारी संख्या में होंगे तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, ऐसे आप कुछ वो लोग स्टूडेंट लोग ही हैं लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वो नहीं आते। अगर यहाँ पर वो एक से गड़ा एक मुंह से बनता है, एक आएगा कोई भी, वो से आएंगे तभी तो यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, तभी सरकार भी जागेगी, लोगों की मांग सुनेगी। हाल फिलहाल तो कोई बच्चे भी हैं यहाँ, ऐसे नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन कोई। आप कहीं से आए हैं यहाँ पे? मैं गाड़ी से आए थे, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई आया था। अब वो तो UPSC की तैयारी कर रहा है, फिर भी आया वो अपने, हम दोनों, मैं और मेरी बहन MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। आपने MPPSC की तैयारी स्टार्ट की थी, क्या सोचा था आपने? और आज आप यहाँ पे बैठे हैं, जिसके सामने आपको आज इंटरव्यू देने आना था, उसी के सामने आज आपको हाथ फैला के बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा तो अब तैयारी करते करते बहुत टाइम तो हो गया, लंबा समय से कर रहे हैं तैयारी, लेकिन अब वैकेंसी की बोले हम वैकेंसी तो बहुत कम आती हैं। अभी कितनी आई है? 156-57 ऐसी कुछ हैं। अब इससे क्या होगा, लोग आर स्टेट में देखो, लोग 52-55 स्टेट हो गई है, अब वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिले हो गई है, तो अब उसके हिसाब से क्या वैकेंसी दे रहे हो? अब क्या बोलूँ, अब छिन्ना मित्र की तरह पकड़ा दी है वैकेंसी थोड़ी है। अब विद्यार्थियों को परेशान, एक तरह से मतलब पागल ही बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ी। और तैयारी करते समय क्या है, वो हमें परेशानी तो आती है कि अब बढ़ते मानसिक स्थिति से देख सकते हैं, इकोनॉमिक स्थिति से देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों से देख सकते हैं। कोई घर रह के तैयारी करता है, कोई यहाँ पे आके कर रहा है, अब बहुत सी परेशानी से सामना करता पड़ता है। लेकिन अब आप, अगर आपके अंदर वो साहस है, धैर्य है, तो आके कर सकते हैं। यहाँ के मैं भी कर रहा हूँ। घर वाले कभी पूछते हैं आपसे क्या चल रहा है तैयारी में, कब बनोगे अधिकारी? क्योंकि वो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। हाँ बिल्कुल पूछते हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं, जुड़ी हुई हैं उनके भी। अब वो भी चाहते हैं ना हमारा बच्चा तो डिप्टी कलेक्टर बने, कोई अधिकारी बने। MPPSC आयोग के सामने आज आंदोलन का लगातार तीसरा दिन है और अभी लगभग 3 बजने को है, और हमारे साथ में काफ़ी सारे यहाँ पे एस्पिरेंट बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है भैया? 3 दिन हो गए लगातार, अभी तक आयोग की तरफ से या फिर शासन की तरफ से कोई बातचीत हुई? इस बात को करने के लिए मैं अदम गोंडवी जी हैं, अपने
एक महान विद्रोही लेखक रहे। उनका एक शेर है कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। तो यही है कि आयोग आंखें बंद किए हुए है। सरकार को अघोषित तानाशाही है जो देश में राज्य में, उस रवैये को लगातार अपनाए हुए हैं। उनको कतई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कान में कतई जू नहीं रेंगती कि छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, जो लोग यहाँ आए हुए हैं अपने अपने शहरों को छोड़ के लगातार अध्ययनरत हैं यहाँ, वो कैसे जीवन जीते हैं, उनकी कितनी उम्र हो गई है और उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनका कोई जवाबदेही नहीं उनको महसूस होती। उनको नहीं लगता कि हमको कुछ करना चाहिए। वो अपनी अपनी कुर्सियां गर्म कर रहे हैं और लगता है कि जब तक उनकी क्षमताएं रहेंगी, जब तक उनके हाथ में कुर्सी रहेगी, वो लगातार यही प्रयत्न करते रहेंगे कुर्सी कैसे बचाई जाए। उनको